हुकूमत का खातून मजिस्ट्रेट, IG और DIG पुलिस को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान ने धमकी दी, सारी दुनिया ने लाइव देखा, अब कानून अपना रास्ता निकालेगा। इमरान खान को कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों पर कानून को जवाब देना होगा। पैमरा ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी लगा दी। एलामिया के मुताबिक पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत तकारीर दिखाने पर पाबंदी आयद की गई। TV चैनल इमरान खान की तकारीर रिकॉर्ड करके चला सकते हैं। इमरान खान पर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर करने पर मुकदमे के लिए दरखास्त जमा। दरखास्त G11-2 के रहायशी ज़ियाउर रहमान एडवोकेट ने थाना रमना में दी। दरखास्त में कहा गया, मुलजिम इमरान अहमद खान न्याजी फौज, अदलिया और पुलिस अफसरान के खिलाफ आवाम को बगावत पर उकसा रहा है। किसी भी मुअज़्ज़ज़ जज को धमकी देना या काम से रोकना दहशत गर्दी के ज़िम्रे में आता है। PTI रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इस्लामाबाद पुलिस की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट कल हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी के सामने तहरीक इंसाफ के रहनुमा 4 फवाद चौधरी, उस्मान डार, अली नवाज जवान और राजा खुरम पेश होंगे। जेल रिकॉर्ड में शहबाज गिल के जिस्म पर जख्मों के निशानात से मुतालिक मजीद इंकशाफात। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का अचानक अडयाला जेल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहबाज गिल को अडयाला जेल लाया गया तो अमले ने क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक तिब्बी मुआयना किया। मुआयने में शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के गैर मामूली निशानात ज़ाहिर हुए। शहबाज गिल का बयान इमरान खान और PTI का एजेंडा है। सानहा लसबेला के शोहदा के खिलाफ PTI ने कैंपेन की और शोहदा के लवाहिकीन के तकद्दुस को पामाल किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, किसी सियासतदान ने फौज को अपनी क़यादत के खिलाफ नहीं उकसाया। शहबाज गिल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने तशद्दुद की कोई बात नहीं की। चोर और डाकू अपने केसेस और ओवरसीज़ के वोट ख़त्म करने के लिए हुकूमत में आए हैं। शेख रशीद का लियाकत बाग जलसे से खिताब, बोले किसी को अहल और किसी को नाअहल बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा मसला हो सकता है। कौमी सलामती के इदारे और असासे कौम के साथ होते हैं और कौम इमरान खान के साथ है। सबसे कहता हूँ, रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट, कहा अदलिया को अब मालूम हो गया होगा कि सिलसिले माफिया क्या होता है। गैर मुल्की एजेंट इमरान खान पाकिस्तान और इसकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन गया है। इमरान खान कौमी रिट और इदारों को चैलेंज करके अवाम को लाकानूनियत, बगावत और तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। इमरान खान की एक रैली से मुखालिफिन की टांगें कांप जाती हैं। डरे सहमे ये सारे पहरों में बैठे हैं। जिस दिन पहरे हटेंगे और अवाम में जाएंगे, इन्हें लग पता जाएगा। फवाद चौधरी की मुखालिफिन पर तनकीद, बोले बदकिस्मती से मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं। हैरान हूँ ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है। इमरान न्याजी की खातून सेशन जज को धमकियां इंतशार और तशद्दुद की तरगीब है। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक का बयान, कहा इमरान खान खुद को हर एहतसाब और कानून से बालातर समझते हैं। जज को खुलेआम धमकियों पर अदालती एक्शन लाजमी है। ये मुल्क के हर इदारे को ताबे फरमान बनाना चाहते हैं। इमरान खान की खातून जज को बराह रास्त धमकी तौहीन अदालत है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद भी बोल पड़े, कहा इमरान खान की अफसरान के लिए इस्तेमाल की गई जुबान इंतहाई काबिल मुज़म्मित है। इमरान खान ने कहा इक़्तिदार मिला तो इंसाफ लोगों के घरों के दरवाजे पर पहुंचेगा।
3 साल कारकर्दगी में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान और उनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी वापस ले ली। शीरी मजारी का दावा, कहा यह खिलाफ कानून है, मगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत में कानून की किसको परवाह है। कौम आगाह रहे कि साजिशी अनासर कैसे इमरान खान की जिंदगी के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी वापस लेने की खबर तस्दीक कर दी। नून लीग के दौर में अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों को पसे पुस्त डाला गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, आज भी इमरान खान को ही अपना वज़ीर आज़म मानता हूँ। असलहा की नुमाइश करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ऐसे अनासर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 245 पर ज़िमनी इंतखाबात नताइज आने का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ को बढ़तरी हासिल। 263 में से 107 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के महमूद मौलवी 11,053 वोट लेकर आगे हैं, जबकि MKM उम्मीदवार मोईद अनवर 4,027 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। इजाफे की दरखास्त जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब रुपये से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिक्स टैक्स मुअत्तल कर दिया। नया लाहेअमल मुतरब करने की हिदायत कर दी। फिक्स टैक्स वसूली के लिए नए लाहेअमल के ताजरों नुमाइंदों को मुशावरत में शामिल करने की हिदायत कर दी। फौरी तौर पर गरीब तबके के लिए बिजली निर्खों में कमी का मौसर तरीका वज़े करने का हुक्म। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 10 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। हलाकतों की तादाद 216 हो गई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। जनूब मशरकी इलाके में तैनात सैकड़ों रूसी फौजियों को जहर दिया गया। रूस का यूक्रेन पर इल्ज़ाम। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की वजारत दाखिला के एक मुशीर ने रूसी बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, रूस ने अपने फौजियों को मुज़र सेहत खाना फराहम किया, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ गई। और पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे मैच। कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर लड़खड़ा गई। पाकिस्तान की पूरी टीम 208 रन पर ढेर। हदफ के ताकों में नीदरलैंड ने 41 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना लिए। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खातून मजिस्ट्रेट, IG और DI पुलिस को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने धमकी दी, सारी दुनिया ने लाइव देखा, अब कानून के सामने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान को कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियों पर कानून को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी, फराह गोगी की करप्शन की बात करो तो इमरान खान को इस्लामी टच याद आ जाता है। कानून पर अमल ना किया तो पाकिस्तान जंगल बन जाएगा। फ़ौज में बगावत पर उकसाने वालों को कानून से भागने नहीं देंगे।
उनका कहना था कि ये नहीं हो सकता कि शहदा की तौहीन करें, बगावत पर उकसाएं और फिर इस्लामाबाद में खड़े होकर रियासती रेट को चैलेंज भी करें। ये रवैया मुल्क में इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों की हौसला अफजाई का बायस बन सकता है। कार्रवाई लाजिम है। पैमरा ने इमरान खान की तकारीर बराह रास्त दिखाने पर पाबंदी लगा दी। पैमरा इलामिया के मुताबिक पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत तकारीर दिखाने पर पाबंदी आयद की गई है। टीवी चैनल इमरान खान की तकारीर रिकॉर्ड करके चला सकते हैं। पैमरा का कहना है कि इमरान खान अपनी तकरीरों में इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान खान की बराह रास्त तकारीर से नुक्से अमन पैदा होने का खदशा है। पैमरा इलामिया के मुताबिक तमाम टीवी चैनल्स पैमरा कवानीन के मुताबिक आज़ाद और गैर जानिबदार एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें। इस बात को यकीनी बना जाए कि टीवी चैनल्स अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई रिमार्क्स नशर ना करें जिनसे रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो। पैमरा के मुताबिक अगर पैमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई तो कार्रवाई की जाएगी। पैमरा के जारी करदा नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के 2 अस्कुत नोटिस केसेस में दिए गए फैसलों का हवाला दिया गया है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर करने पर मुकदमा के लिए दरखास्त जमा करवा दी गई। दरखास्त में G11-2 के रहायशी ज़ियाउर रहमान एडवोकेट ने थाना रमना में दी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुलजिम इमरान अहमद खान न्याजी फ़ौज, अदलिया और पुलिस अफसरान के खिलाफ आवाम को बगावत पर उकसा रहा है, जबकि पब्लिक प्रेशर करके अपनी पार्टी और पार्टी कारकुन के हक़ में फैसले करवाना चाहता है। दरखास्त में कहा गया है कि IG, DIG और मुलजिम शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून मजिस्ट्रेट साहिबा को धमकी दी कि आपके खिलाफ केस करूँगा। किसी भी मुअज़्ज़िज़ जज को धमकी देना या काम से रोकना दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है। मतन में मज़ीद कहा गया है कि इमरान न्याजी की तकरीर से अदलिया और बार दोनों के वक़ार और जज्बात को ठेस पहुँच रही है, इसलिए मुलजिम इमरान न्याजी को गिरफ्तार किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मेरा एक ही मकसद है कि कौम हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाए। कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने तक सड़कों पर रहूँगा। PTI के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़दा जलसा-आम से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत है। जिस मुआशरे में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून हो वो तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नौजवानों, मुस्तकबिल आपका है, आगे बढ़ो और मुल्क को मुश्किल से निकालो। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया तो 17 फैक्ट्रियाँ बना चुका था। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने जा रहा था, नहीं चाहता था कि अमेरिका की जंग में हमारे लोग कुर्बानी दें। रूस से 30 से 40% कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल मिलने वाला था। मुझे पाकिस्तान में बसने वालों की फ़िक्र है। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मेरा एक ही मकसद है कि कौम हकीकी तौर पर आज़ाद हो जाए। कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने तक सड़कों पर रहूँगा। PTI के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़दा जलसा-आम से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क पर करप्ट टोला मुसल्लत है। जिस मुआशरे में अमीर और गरीब के लिए अलग कानून हो वो तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि नौजवानों, मुस्तकबिल आपका है, आगे बढ़ो और मुल्क को मुश्किल से निकालो। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो 17 फैक्ट्रियाँ बना चुका था। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने जा रहा था, नहीं चाहता था कि अमेरिका की जंग में हमारे लोग कुर्बानी दें। रूस से 30 से 40% कम कीमतों पर पेट्रोल और डीजल मिलने वाला था। मुझे पाकिस्तान में बसने वालों की फ़िक्र है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। PTI रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्ज़ामात पर इस्लामाबाद पुलिस की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। रिपोर्ट कल हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। इंक्वायरी कमेटी के सामने तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा पेश हुए, जिसमें फवाद चौधरी, अली नवाज अवान, उस्मान डार और राजा खुरम शामिल हैं। दूसरी जानिब ज़राए पिम्स अस्पताल का कहना है कि शहबाज गिल की तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स मौसूल हो गई हैं और शहबाज गिल की सेहत को जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए पिम्स अस्पताल का कहना है कि मेडिकल बोर्ड शहबाज गिल की सेहत के मुतालिक मुशावरत करेगा। शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स के तनाजुर में मेडिकल बोर्ड तफसीली रिपोर्ट तैयार करेगा।
वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना है कि जेल रिकॉर्ड में शहबाज गिल के जिस्म पर जख्मों के निशानात से मुतालिक मज़ीद इंकशाफात हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने अडयाला जेल का अचानक दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल रिकॉर्ड में शहबाज गिल के जिस्म पर जख्मों के निशानात से मुतालिक मज़ीद इंकशाफात हुए हैं। हाशिम डोगर ने कहा कि शहबाज गिल को अडयाला जेल लाया गया तो अमले ने क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक तिब्बी मुआयना किया। मुआयने में शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद के गैर मामूली निशानात ज़ाहिर हुए। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा कि मेडिकल अफसर ने इब्तदाई रिपोर्ट में इन निशानात से मुतालिक रजिस्टर पर अंदराज किया। कवायद के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट जख्मों से मुतालिक जज और पुलिस को बताने का पाबंद होता है, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने तशद्दुद के निशानात से मुतालिक किसी को मुतला नहीं किया। उन्होंने कहा कि संगीन गफलत पर जेल सुपरिटेंडेंट समेत मुतलका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज गिल का बयान इमरान खान और PTI का एजेंडा है। वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानहा लसबेला के शहदा के खिलाफ PTI ने कैंपेन की और शहदा के लवाहिकीन के तकद्दुस को पामाल किया गया। शहबाज गिल ने एक चैनल पर फिक्स प्रोग्राम किया। किसी सियासतदान ने फ़ौज को अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ नहीं उकसाया। जब शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया तो वो मुस्कराते हुए अदालत आए और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने तशद्दुद की कोई बात नहीं की। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज गिल का बयान इमरान खान और PTI का एजेंडा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानहा लसबेला के शहदा के खिलाफ PTI ने कैंपेन की और शहदा के लवाहिकीन के तकद्दुस को पामाल किया गया। शहबाज गिल ने एक चैनल पर फिक्स प्रोग्राम किया। किसी सियासतदान ने फ़ौज को अपनी क़यादत के ख़िलाफ़ नहीं उकसाया। जब शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया तो वो मुस्कुराते हुए अदालत आए और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने तशद्दुद की कोई बात नहीं की। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि चोर और डाकू हुकूमत में आने के बाद अपने केस ख़त्म करने के लिए मसरूफ़ हैं। किसी को अहल और किसी को नाअहल बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा मसला हो सकता है। लियाकत बाग में जलसे से खिताब के दौरान शेख रशीद ने कहा कि कौमी सलामती के इदारे और असासे कौम के साथ होते हैं और कौम इमरान खान के साथ है। आज भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ है। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म था 6% तरक्की हो रही थी। सब इदारों से कहता हूँ रोक सको तो रोक लो। इमरान खान आने वाला है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पेमरा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नोटिस जारी कर दिए हैं। अहम तरीन फैसला आने से पहले सोशल मीडिया के खिलाफ अथॉरिटी बन जाएगी। यूट्यूबर्स को भी घेरे में लिया जाने वाला है। उनका कहना है कि नून और शीन आमने सामने आने वाली हैं। एक सागदार को शीन ने रोका है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि चोर और डाकू हुकूमत में आने के बाद अपने केस ख़त्म करने के लिए मसरूफ़ हैं। किसी को अहल और किसी को नाअहल बनाने के चक्कर में बहुत बड़ा मसला हो सकता है। लियाकत बाग में जलसा आम से खिताब के दौरान शेख रशीद ने कहा कि कौमी सलामती के इदारे और असासे कौम के साथ खड़े हैं और कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। आज भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, चोर और डाकू नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर नवाज शरीफ है। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म था 6% तरक्की हो रही थी। सब इदारों से कहता हूँ रोक सको तो रोक लो। इमरान खान आने वाला है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पेमरा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नोटिस जारी कर दिए हैं। अहम तरीन फैसले आने से पहले सोशल मीडिया के खिलाफ अथॉरिटी बन जाएगी। यूट्यूबर्स को भी घेरे में लिया जाएगा। उनका कहना था कि नून और शीन आमने सामने आने वाली है। इसाक डार को शीन ने रोका है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि अदलिया को अब मालूम हो गया है कि सिसिलियन माफिया क्या होता है, जबकि गैर मुल्की एजेंट इमरान खान पाकिस्तान और इसके सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन गया है।
उन्होंने कहा कि इमरान खान कौमी रिट और इदारों को चैलेंज करके आवाम को लाकानूनियत, बगावत और तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान की एक रैली से मुखालिफिन की टांगें कांप जाती हैं। डरे सहमे ये सारे पहरों में बैठे हैं। जिस दिन पहरे हटेंगे और आवाम में जाएंगे, इन्हें लग पता जाएगा इनकी आवाम में जाने की हैसियत ही नहीं है। कराची के लोग MQM को कभी माफ़ नहीं करेंगे। बदकिस्मती से मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं। हैरान हूँ ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक का कहना है कि इमरान खान न्याजी की खातून सेशन जज को धमकियाँ, इंतशार और तशद्दुद की तरगीब हैं। साद रफ़ीक ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान खुद को हर एहतसाब और कानून से बालातर समझते हैं। उन्होंने कहा कि जज को खुलेआम धमकियों पर अदालती एक्शन लाजमी है। ये मुल्क के हर इदारे को ताबे फरमान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मसारी ने दावा किया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने कल शाम से इमरान खान और इनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी वापस ले ली है। ट्विटर पर एक बयान में शीरी मसारी का कहना था कि इमरान खान और उनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये खिलाफ कानून है, मगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत में कानून की किसी को परवाह नहीं है। शीरी मसारी का कहना था कि कौम आगाह है कि साजिशी अनासर कैसे इमरान खान की ज़िंदगी के लिए ख़तरात पैदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई और इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाइशगाह पर जितनी नफरी तैनात थी वो मौजूद है। तर्जमान का कहना है कि इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लिए जाने से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में सदाकत नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि धमकियां देने वाले के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वफाकी पुलिस अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेगी और धमकियां देने वाले के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस अवाम और मुल्क के लिए अपने काम को संजीदगी से लेती है और हम हर हाल में कौम की खिदमत का हल्फ उठाए हुए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि पुलिस जवान पूरी जिम्मेदारी से अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और हम किसी किस्म की बदनज़मी का मुजाहरा नहीं कर सकते। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा है कि इमरान खान की खातून जज को बराह रास्त धमकी तौहीन अदालत है। इमरान खान की अफसरान के लिए इस्तेमाल की गई ज़ुबान इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की खातून जज को बराह रास्त धमकी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने सिर्फ दावे किए कि इक़्तिदार मिला तो इंसाफ लोगों के घरों के दरवाजे पर पहुँचेगा। इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में इस बात का कोई सबूत नहीं दिया। कंवर दिलशाद ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अपनी तकरीर में उन्होंने अफसरान के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की वो काबिल मज़म्मत है। खातून मजिस्ट्रेट को बराह रास्त जो धमकी दी वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि नून लीग के दौर में अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों को पसे पुश्त डाला गया। आज भी इमरान खान को ही अपना वज़ीर आज़म मानता हूँ। वज़ीर आला ने इस्लाह की नुमाइश करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने IG पंजाब को हिदायत करते हुए कहा कि इस्लाह की नुमाइश करने पर बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। इस्लाह की नुमाइश पर पाबंदी के कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कराची में कौमी असम्बली के हल्के यानी 245 पर ज़िमनी इंतखाबात के नताज के आने का सिलसिला जारी है। हल्का यानी 245 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहा।
वोटों की गिनती के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है और अब तक की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़तरी हासिल है। NA 245 के 263 में से 65 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी 6370 वोट लेकर आगे हैं, जबकि MKM उम्मीदवार मोईद अनवर 2218 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद रज़ा ने 1467 वोट हासिल किए। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार 645 और पाक सरजमीन पार्टी के उम्मीदवार सैयद हफीजुद्दीन को 252 वोट मिले। NA 157 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का हल्के के अवाम से खिताब। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। असम्बली को ना मानने वाले इमरान खान 9 जगहों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने खिताब में इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान कहते हैं मैं इलेक्शन जीत कर दोबारा इस्तीफ़ा दे दूंगा। शाह महमूद कुरैशी अपनी बेटी को इलेक्शन लड़वा रहे हैं मगर अपनी बेटी को असम्बली में नहीं लेकर जाएंगे। इमरान खान कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इमरान खान इस मुल्क में मज़ीद मुआशी हालात ख़राब कर रहे हैं। इमरान खान ना इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना अदलिया को मानते हैं और ना ही इदारों को मानते हैं। तमाम PTM की क़यादत का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि NA 157 में अली मूसा को वोट दें। शाह महमूद कुरैशी सारी ज़िंदगी सड़कों पर घूमते रहेंगे। दूसरा, आप पीपल्स पार्टी के हो या नून लीग के हो या कोई जमात है, इज्जत और कोने होते सबने दिमाग खींचे और खसूसन नून लीग ने दिमाग खींचे और ये दसो असा जीत के 50 करोड़ तरक्याती फंड दिता बंदे पूरे न कर सकते। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बिजली सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है। बिजली कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई है। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 65 अरब रुपये से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 अगस्त को समाअत करेगा। CPPA के मुताबिक जुलाई में पानी से 35.17%, कोयले से 12.74% बिजली पैदा की गई है। डीजल से 1.46 और फर्नेस ऑयल से 6.42% बिजली पैदा की गई है। डीजल से पैदा होने वाली बिजली की लागत 27 रुपये 88 पैसे फ़ी यूनिट रही। फर्नेस ऑयल से 35 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट बिजली पैदा की गई। मुकामी गैस से 10.36% और दरामदी LNG से 14.98% बिजली पैदा की गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़िक्स टैक्स मुअत्तल कर दिया है। नया लाइहामल मुरतब करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह से ज़्यादा फ़िक्स टैक्स लागू करने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फ़िक्स टैक्स वसूली के नए लाइहामल के लिए ताजर नुमाइंदों को मुशावरत में शामिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर गरीब तबके के लिए बिजली नरखों में कमी का मौसर तरीका वज़े करने की भी हिदायत कर दी है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़िक्स टैक्स मुअत्तल कर दिया है। नया लाइहामल मुरतब करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह से ज़्यादा फ़िक्स टैक्स लागू करने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फ़िक्स टैक्स वसूली के नए लाइहामल के मुताबिक ताजर नुमाइंदों को मुशावरत में शामिल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर गरीब आवाम के लिए बिजली नरखों में कमी का मौसर तरीक़ाकार वज़ा करने की भी हिदायत जारी कर दी है। आपको एक बार फिर से अपडेट करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़िक्स टैक्स मुअत्तल कर दिया। नया लाइहामल मुरतब करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शरह से ज़्यादा फ़िक्स टैक्स लागू करने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। फ़िक्स टैक्स वसूली के नए लाइहामल के लिए ताजर नुमाइंदों को मुशावरत में शामिल करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने
फौरी तौर पर गरीब तबके के लिए बिजली निर्खों में कमी का मौसर तरीका वज़ा करने की भी हिदायत कर दी है। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मज़ीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। PTMA ने बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 10 बच्चों समेत 12 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PTMA के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 216 हो गई है। बारिशों के दौरान हादसात का शिकार होकर 93 अफराद ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले ज़ख्मियों में 52 मर्द, 11 खवातीन और 30 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर 26,567 मकानात मुनहदिम और जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आपको एक बार फिर से सैलाब की तबाहकारियों से हवाले से अपडेट करेंगे। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मज़ीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। PTMA ने बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बारिशों और सैलाब से जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 4 बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 10 बच्चों समेत 12 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PTMA के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से अब तक जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 216 हो गई है। बारिशों के दौरान हादसात का शिकार होकर 93 अफराद ज़ख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से होने वाले ज़ख्मियों में 52 मर्द, 11 खवातीन और 30 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर 26,567 मकानात मुनहदिम और जुज़वी नुकसान पहुँचा है। सांगड़ में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सिंध में गुज़िश्ता 3 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुईं। सैलाब ज़दगान की मदद एक तरीका के तहत की जाएगी। गरीब तरीन लोगों को जानने के लिए डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। 15 लाख ख़ानदानों को 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। पहली तरजीह लोगों को खाना पहुँचाना और फिर इसके बाद पानी निकाला जाएगा। आपको बता रहे हैं कि सांगड़ में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में गुज़िश्ता 3 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिशें हुईं। सैलाब ज़दगान की मदद एक तरीका के तहत की जाएगी। गरीब तरीन लोगों को जानने के लिए डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे। 15 लाख ख़ानदानों को 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। पहली तरजीह लोगों को खाना पहुँचाना और फिर इसके बाद पानी निकाला जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पाक फ़ौज के दस्ते, सिविल इंतज़ामिया और रेस्क्यू के साथ खिदमत में पेश। तोंसा, डीजी खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तोंसा डीजी खान 2029 में फंसे बुजुर्गों सैलाबज़दा इलाकों में फंसे बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों समेत मुकामी लोगों को पाक फ़ौज के दस्तों ने कश्तियों के ज़रिए इमदादी कैंपों तक पहुँचाया, जहाँ पक्का हुआ खाना, पीने का पानी और घरेलू सामान फराहम किया गया। मुतासरीन में 3000 राशन बैग्स भी तकसीम किए गए। पाक फ़ौज की मेडिकल बटालियन के दस्ते डीजी खान और राजनपुर में कायम किए गए। मेडिकल कैंपों में बीमारों और ज़ख्मियों की आयादत में मसरूफ़ हैं। मेडिकल कैंप पहले भी कई बार कायम किए गए थे और फ़िलहाल कल से जारी हैं। आबादी की मदद के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। 2500 से ज़ायद मरीज़ों को मुफ्त तिब्बी इलाज और अद्वियात फराहम की गई हैं। राजनपुर में 4000 राशन बैग्स तकसीम किए गए हैं और मेडिकल कैंपों में 3000 से ज़ायद मरीज़ों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई हैं। पाकिस्तान आर्मी ने कायम किया है। जनूबी पंजाब में रिलीफ ऑपरेशन पाक फ़ौज के इस अज़्म का अमली मज़हर है कि मुश्किल की घड़ी में अपने हम वतनों की हर मुमकिन मदद की जाए। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कौमी इदारा बराए सेहत NIH के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 468 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.64% रही। कौमी इदारा बराए सेहत NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 17,749 कोरोना टेस्ट किए गए। आलमी वबा कोरोना से मुतासरा 160 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है।
कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 468 केसेस रिपोर्ट हुए और कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.64% रही। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,749 कोरोना टेस्ट किए गए। आलमी वबा कोरोना से मुतासरा 160 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और यहाँ आपको बताएंगे DIG ऑपरेशंस लाहौर और SP इकबाल टाउन अमारा शहराजी की हिदायत पर SHO इकबाल टाउन आसिम जहांगीर की टीम की हमरा कार्रवाई। लाखों मालियत की डोर और पतंगे बरामद। 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान कातिल डोल कंटेनर में छुपाकर दूसरे अजला में फ़रोख्त करने के लिए ले जा रहे थे। आपको बता रहे हैं कि DIG ऑपरेशंस लाहौर और SP इकबाल टाउन अमारा शहराजी की हिदायत पर SHO इकबाल टाउन आसिम जहांगीर की टीम के हमरा कार्रवाई सामने आई है। तफसीलात जान लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखें, ये SP इकबाल टाउन अमारा शहराजी की हदायत के मुताबिक SHO इकबाल टाउन जो है वो उन्होंने कार्रवाई की है। SHO की अगर बात की जाए तो आसिम जहांगीर को मुखबिर खास की जानिब से इतला मिली थी कि कंटेनर पतंगों और डोरों से भरा हुआ जो है वो इकबाल टाउन के इलाका से निकलकर दूसरे जिला में जो है वो डोरों की और पतंगों की खरीदो फरोख्त के लिए जा रहा है, जिसको जो है वो मुखबिर खास की इतला पर छापा मारकर जो है वो कब्जा में लिया गया और उसमें से जो है वो 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लाखों रुपए मालियत की डोर और पतंगे थी। जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी और पतंगसाजी पर जो है बड़ी सख्ती से पाबंदी आयद की गई है, तो वहीं पर जो है वो आसिम जहांगीर ने मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो लाखों रुपए मालियत की डोर और पतंगे जो है वो कब्जा में लेकर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और DIG ऑपरेशन की बात की जाए तो जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स होती है, उसमें खासकर जो है वो पतंगबाजी और पतंगसाजी का जिक्र किया जाता है। तमाम SDPO, SHO और इसके अलावा डिविजनल SPs को जो है वो हदायत की जाती है कि किसी के इलाका में अगर पतंगबाजी या पतंगसाजी पाई गई तो उसके इलाके का जिम्मेदार SHO खुद होगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मुखबिर खास की इत्तला पर इन्होंने छापा मारकर पूरा एक कंटेनर जो है वो कब्जा में ले लिया। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंटेनर जो है वो डोरों और पतंगों से लदा हुआ जो है वो दूसरे शहर जा रहा था, जिसको जो है वो पकड़ के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 लोगों के और कब्जा पुलिस में जो है वो ट्राला को भी लिया गया है। और सामान की अगर बात की जाए तो लाखों रुपए मालियत का ये सामान था जो पुलिस ने कब्जा पुलिस में लेकर 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। जी वसीम, ये भी कहिएगा कि ये इस खूनी खेल को रोकने के लिए जो इक़दाम किए जाते हैं पुलिस की जानिब से, ये इतने मौसर होते हैं क्योंकि कार्रवाई के बावजूद भी लाहौर के मुतादिद इलाकों में पतंगबाजी होते हुए दिखाई देती है। देखें, क्राइम कंट्रोल की अगर बात की जाए तो किसी भी ममालिक की अगर बात करें तो वहां पर टोटल जो क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। जिस तरह से पतंगबाजी और पतंगसाजी की आपने बात की तो कुछ लोगों को जो है वो स्पीकर पे भी बताया गया है। यहाँ तक कि आज तकरीबन 5 से 7 साल हो गए, सरकारी गाड़ियों के ऊपर भी स्पीकर लगे हैं, मसाजिद में भी ऐलान करवाए गए हैं और एक बच्चे को जो है उस बात का पता है कि पतंगबाजी और पतंगसाजी पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मनचले नौजवान जो है वो रातों को पतंगबाजी करते हैं और रास्ते में चलने वाले जो लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हैं, अब तक तकरीबन दर्जों अफराद जो है वो डोर की नजर हो चुके हैं और अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं, जिनके गले कट गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर जाकर वो जानवर ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी मनचले नौजवान जो है वो रात पतंगबाजी करते हैं और पतंगसाजी करते हैं। उसी पर जो है वो उनके घरों पर पुलिस छापे भी मारती है। जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, जब उसको जेल भिजवाया जाता है, उसका तमाम डाटा जो है वो पुलिस के पास मौजूद होता है। जब इस तरह की कोई मुहिम चलती है तो सबसे पहले जो है वो लिस्ट के मुताबिक जो लोग इन्होंने शॉट किए होते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। अभी पतंगबाजी जो है वो खासकर लाहौर की बात करें तो बड़ी पतंगबाजी कम हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुछ लोग ऑनलाइन पतंगे और डोरे जो है वो फरोख्त करते हैं। जिस तरह से बसों की छतों के ऊपर जो है वो कार्गो करके सामान भिजवाया जाता है, तो उसमें जो है वो दूसरे जिला से सामान जो है वो लाहौर लाया जाता है और लाहौर से दूसरे जिला में चला जाता है। तो इसी को जो है वो मद्देनजर रखते हुए DIG ऑपरेशन हर मीटिंग में जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म देते हैं और आज आसिम जहांगीर SHO इकबाल टाउन ने जो है वो 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। जी वसीम, ये भी कहिएगा कि जो जितना भी पतंग साजी का सामान इसको पकड़ा जाता है, इसको जलाया जाता है या फिर इसको माल मुकदमा के तौर पर अदालत में पेश किया जाता है? क्योंकि ऐसे भी वाक़यात हमने देखने में आए कि पुलिस ने कार्रवाई की और ये जितना भी माल जो पकड़ा उसको जलाया भी किया और इस तरह के केसेस भी हमने देखे हैं। देखें, पुलिस के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि ममनू चीज को जो है वो खुद ही जो है वो ज़ाया कर दे। इसके लिए बाकायदा तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट से जो है वो ऑर्डर लेने पड़ते हैं और तल्फी का नाम दिया जाता है। जिस तरह से
पतंग हो गई या दीगर कुछ शराब हो गई या कोई मंशियात हो गई, अगर पुलिस उनको पकड़ के गिरफ्तार करती है, लोगों को मुकदमा दर्ज करती है, तो उसी पर जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट से उसकी तल्फी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। जिस तरह से अब ये पतंग बाजी और पतंग साजी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है, इनके जो है कब्जा से चरखियां भी निकली हैं, इसके अलावा पतंगे भी निकली हैं। सुबह होते ही जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास आईओ जाएगा और उसकी तल्फी के हुक्म ऑर्डर ले आएगा। ऑर्डर लाने के बाद जो है वो इसको तलब कर दिया जाएगा, यहाँ इसको जो है वो पानी में भिगो दिया जाएगा या फिर इसको जो है वो तोड़ फोड़ करके जो है वो इसको कागज को जला दिया जाएगा। लेकिन तल्फी के ऑर्डर जो है वो पुलिस की जानिब से लाजमी जो है वो हासिल किए जाते हैं, क्योंकि मुतलका जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है या एसएचओ होता है, वो तल्फी के लिए जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन पर जो है वो साइन किए जाते हैं इलाका मजिस्ट्रेट के और उसके बाद इसको तलब कर दिया जाता है, इसको ज़ाया कर दिया जाता है। जी वसीम तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। उर्दन की शहजादी सारा जैद की कराची आमद के मौका पर वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान के मुताबिक शहजादी अपने दौरा कराची में वज़ीर आला सिंध और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेगी। सारा जैद ज़चगी और नौज़ायदा बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत पर काम करती है। आपको बता रहे हैं कि उर्दन की शहजादी सारा जैद की कराची आमद के मौका पर वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान के मुताबिक शहजादी अपने दौरा कराची में वज़ीर आला सिंध और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगी। सारा जैद ज़चगी और नौज़ायदा बच्चों की सेहत और ग़िज़ाइयत पर काम करती हैं। तुर्किया में ट्रैफिक हादसे में 32 अफराद जाँ बहक हो गए। गाजिया अंतीप में मुसाफिर बस सड़क किनारे खड़ी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड से टकराकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 32 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने अलमनाक हादसे में अमवात पर तुर्किया से इजहार अफसोस किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तुर्किया में अलमनाक हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं। अलमनाक ट्रैफिक हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हुई और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। दुख की घड़ी में अवाम और तुर्क हुकूमत के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। आपको बता रहे हैं कि तुर्किया में ट्रैफिक हादसे में 32 अफराद जाँ बहक हो गए। गाजी अंतेप में मुसाफिर बस सड़क किनारे खड़ी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड से टकराकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 32 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने अलमनाक हादसे में अमवात पर तुर्किया से इजहार अफसोस किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तुर्किया में अलमनाक हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं। अलमनाक ट्रैफिक हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मुतादिद कीमती जानें ज़ाया हुई और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए। दुख की घड़ी में अवाम और तुर्क हुकूमत के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने जुनूब मशरक़ी इलाके में तैनात सैकड़ों रूसी फ़ौजियों को जहर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की वजारत दाखिला के एक मुशीर ने रूसी बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रूस ने अपने फ़ौजियों को मुस्र सेहत खाना फराहम किया, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ गई। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 31 जुलाई को मुतादिद फ़ौजियों को तशवीशनाक हालत में मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। टेस्ट के ज़रिए इनके जिस्मों से जहरीला मादा बरामद हुआ। रूस ने कहा कि फ़ौजियों को जहर देने की मंजूरी यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से दी गई थी। रूस और यूक्रेन के दरमियान कुछ अरसे से कशीदगी बरकरार है। रूस ने फ़ौजी ताकत के ज़रिए यूक्रेन के कई अहम इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रखा है। अर्बन प्रीमियम रेजिडेंसीज और सेंट्रल पार्क टाउन हाउसेस के लॉन्च के साथ ज़मीन.com का लाहौर में कामयाब प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार, डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर बासिल हफीज़, हाफिज़ उस्मान, अली रेहान समेत दीगर अहम ओहदेदारों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात राना साहब की इस रिपोर्ट में।
के मौसर तरीन रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com की जानिब से लाहौर के निजी होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर चौधरी लाइक इफ्तिखार, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स लाहौर बासिल हफीज़, हाफिज़ उस्मान, अली रेहान समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस प्रॉपर्टी सेल इवेंट में 100 से ज़ायद मंसूबे नुमाइश के लिए पेश किए गए। इस इवेंट में 1VH और अर्बन डेवलपर्स के 2 नए मंसूबे अर्बन प्रीमियम रेजिडेंसीज और सेंट्रल पार्क टाउन हाउसेस की लॉन्चिंग भी की गई। वाज़िया रहे कि इवेंट में पेश करदा इन मंसूबों की मार्केटिंग और सेल्स ज़मीन.com के पास हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ज़मीन.com के सीनियर डायरेक्टर सेल्स लाहौर चौधरी लाइक ने कहा कि ज़मीन.com ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केटिंग में नए रुझानात मुतारिफ करवाए हैं जिनसे इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है। इन्होंने बताया कि इस इवेंट के मौके पर लॉन्च होने वाले मंसूबे लाहौर के बेहतरीन मंसूबे साबित होंगे। अर्बन डेवलपर के मैनेजिंग डायरेक्टर मियां उस्मान अनवर का इस मौके पर कहना था कि हमारे तमाम मंसूबों में आलमी मेयार के मुताबिक न सिर्फ जदीद और मुनफरीद सहूलियात दस्तियाब होंगे बल्कि शहर की सबसे प्राइम लोकेशन की वजह से यहाँ तमाम अहम मकामात तक रसाई होगी और आसान तरीन रसाई होगी। इन्होंने कहा कि ज़मीन.com का बिलाशुबा पाकिस्तान सबसे बेहतरीन और मौसर इदारा है जो तामीराती मंसूबों को जल्द अज जल्द शफाफ तरीके से फ़रोख्त करने की सलाहियत रखता है। My name is Laik Chaudhary. We have launched today the project here of urban developers. एक इनका सेंट्रल पार्क में है, G+2 का है, और दूसरा इस DHA A रेवेन्यू में है, which is G+6. We are trying our level best to serve the public with the best properties in the town with the good payment plans. और अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी रश है, कोई 15 से 20 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ शोकास किए जिसमें लोगों को डिफरेंट पेमेंट प्लान और ऑप्शंस दे रहे हैं। सो वी विल वेलकम द पीपल टिल 9 PM टुनाइट। आएँ, हमसे ऑप्शंस देखें, और जो आज ना ज्वाइन कर सकें हमारे ऑफिस में गुलबर्ग में वेरियस लोकेशंस पे हेड ऑफिस है और बाकी साइड ऑफिस रीजनल ऑफिस हैं। आप आएँ, आपको इंशाल्लाह आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपकी प्राइस रेंज में कोई ना कोई अच्छी ऑप्शन ज़रूर मिलेगी। आपको ये रहा है और ये टॉप ब्रांड है सेलिंग के अंदर, ये न्यू और यंग पीपल के साथ न्यू आइडियाज़ जनरेट करते हैं जिसकी वजह से हमने इनको शॉर्टलिस्ट किया था और अपने मेजर प्रोजेक्ट्स में ये हमारे सेल्स पार्टनर हैं। और इंशाल्लाह आगे आप सेंट्रल पार्क में देखेंगे कि लाहौर की सबसे बड़ी लेक हम बनाने जा रहे हैं जो 3 माह में फर्दर जिसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। और इसके अलावा डिफरेंट स्पोर्ट्स सिटी का वहाँ पे प्लान है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।